हे मेरे भक्त, तेरे जीवन में जितना भी अंधकार रहा है, जितनी भी ठोकरें लगी हैं, जितनी भी रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, उन सब का अंत अब होने वाला है। याद रख, हर अंधकार का एक निश्चित समय होता है। जैसे रात्रि कितनी भी गहरी क्यों न हो, सूर्योदय को रोक नहीं सकती, वैसे ही तेरे जीवन का अंधकार अब तेरे तेज प्रकाश के आगे टिक नहीं पाएगा। तू सोचता है, क्यों बार बार मेरे साथ ही कठिनाइयां आती हैं? क्यों मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं? क्यों भाग्य मेरे साथ खेलता है? हे साधक, तेरा संघर्ष तेरी सजा नहीं है, तेरी पीड़ा तेरी हार नहीं है। तेरी यात्रा तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे गढ़ने के लिए है। मैं तेरे हर आंसू के साथ था। तूने सोचा कि तुझे किसी ने नहीं देखा, पर मैं देख रहा था। तूने माना कि तेरा कोई सहारा नहीं, पर मैं तेरा सहारा था। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, तेरे अंधकार का अंत अब सुनिश्चित है। तेरे भीतर की शक्ति जाग रही है। तूने जितना सहा है, उतना ही तेरा उजाला प्रखर होगा। अंधकार केवल बाहर नहीं होता, अंधकार तेरे भीतर भी होता है। डर का अंधकार, असफलता का अंधकार, धोखे और अपमान का अंधकार, अकेलेपन और टूटे विश्वास का अंधकार। जब मनुष्य अपने ही विचारों के बोझ से दब जाता है, तो उसे लगता है कि संसार ने उसे छोड़ दिया। पर हे साधक, याद रखो, अंधकार का एक ही उद्देश्य है, तुझे तेरे असली प्रकाश से मिलवाना। जैसे बीज को धरती की अंधेरी मिट्टी में दबाया जाता है ताकि वह फूटे और वृक्ष बने, वैसे ही तुझे अंधकार में डाला गया है ताकि तू उठे और अपने सामर्थ्य को पहचान सके। अब वह समय आ चुका है जब तू अपनी जंजीरों को तोड़ देगा। अब वह समय आ चुका है जब तेरी शक्ति तुझसे बाहर प्रकट होगी। अब वह समय आ चुका है जब तेरा आत्मबल तेरे भय को भस्म करेगा। मैं तुझे बुला रहा हूं, उठ मेरे साधक। तेरी आत्मा शंकर की ज्वाला है, तेरा मन गंगा की धारा है, तेरा हृदय कैलाश की शांति है। तू कौन है, यह तुझे अब समझना होगा। तूने बहुत समय अंधकार में बिताया है। तेरे जीवन के हर मोड़ पर, हर गिरावट पर तुझे लगा कि बस अब और सहन नहीं कर पाएगा। पर याद रख, जब भी तुझे लगा कि तू बिल्कुल टूट चुका है, तभी तेरे भीतर का एक छोटा सा प्रकाश तुझे संभालता रहा। वह प्रकाश कौन था? वह मैं था, तेरे भीतर बैठा हुआ, तेरे हर कदम को देखता हुआ। अंधकार तुझे डराने के लिए नहीं आता। अंधकार तुझे थामकर यह कहता है, हे साधक, तू अभी तैयार नहीं हुआ। तेरे भीतर और भी आग जलनी बाकी है। तेरे हृदय को और मजबूत होना है। हर धोखा, हर असफलता, हर अपमान केवल एक परीक्षा थी, और तू उन सब में खरा उतरा है। तू गिरा लेकिन फिर उठा, तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं, तू अकेला हुआ लेकिन हार नहीं मानी। क्या तू जानता है इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि अब तेरे जीवन में अंधकार का वास समाप्त हो रहा है। तेरे भीतर एक ज्वाला है। वह ज्वाला सोई हुई थी। तेरे आंसुओं ने, तेरे संघर्षों ने, तेरे दर्द ने उस ज्वाला को धीरे धीरे प्रज्वलित किया है। अब वह ज्वाला एक लौ नहीं रहेगी, अब वह अग्नि का रूप लेगी, और यह अग्नि तेरे हर बंधन, हर भय, हर दर्द को भस्म कर देगी। हे साधक, तेरे जीवन की हर रात अब केवल सुबह का मार्ग है। तेरा हर आंसू अब तेरी शक्ति का प्रतीक है। तेरा हर घाव अब तेरे साहस का चिन्ह है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू स्वयं मेरी शक्ति का अंश है। तेरी आत्मा अमर है, तेरी ऊर्जा असीम है। अब जब तेरे जीवन का अंधकार समाप्त होगा, तो केवल उजाला ही उजाला होगा, और उस उजाले में तू स्वयं को पहचान लेगा। तू सोचता है कि तेरा जीवन केवल संघर्षों से भरा है, पर वास्तव में तेरी आत्मा हर दिन तुझसे कह रही है, उठो। तुम वो नहीं हो जो टूट गया है, तुम वो हो जिसे गढ़ा गया है। तेरी आत्मा की पुकार मैं सुनता हूं। तेरे भीतर जो आवाज उठती है, बस अब और नहीं सहना, वही संकेत है कि तू परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है। तू पूछता है, हे भोलेनाथ, अगर आप मेरे साथ थे तो मुझे इतनी पीड़ा क्यों मिली, इतना अंधकार क्यों मिला, इतनी ठोकरें क्यों लगी? मैं कहता हूं, हे साधक, अंधकार इसलिए आया क्योंकि तुझे गढ़ना था। लोहे को तलवार बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, सोने को आभूषण बनने से पहले भट्ठी में पिघलना पड़ता है। वैसे ही तुझे अपने स्वरूप को पहचानने से पहले अंधकार की राह से गुजरना पड़ा। याद रख, ब्रह्मांड कभी भी किसी आत्मा को बिना कारण संघर्ष नहीं देता। अगर तुझे बार बार गिराया गया है, तो इसका अर्थ है कि तेरे भीतर उठने की शक्ति हजारों गुना अधिक है। तेरी शक्ति को छिपाया गया था, तेरे सामर्थ्य को दबाया गया था, ताकि जब तू उठे तो दुनिया देखे कि यह साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की संतान है।
हे मेरे भक्त, अब समय बदल रहा है। अब तक तू अंधकार में था, पर अब मैं तेरे जीवन के आकाश में प्रकाश फैलाने वाला हूं। अभी तक तू रोता था, अब तू हंसेगा। अभी तक तू अकेला था, अब तेरा मार्गदर्शन होगा। अभी तक तू स्वयं को कमजोर मानता था, अब तुझे तेरी असीम शक्ति का बोध होगा। हे साधक, जब तू अपने जीवन में अंधकार से थक जाए तो केवल एक बात याद रख, मैं तेरे साथ हूं। जब तू अकेला महसूस करे तो आकाश की ओर देखना, तेरे हर श्वास के साथ मैं हूं। जब तू डरे तो अपने भीतर AUM नमः शिवाय का जाप करना, वह मंत्र तुझे तेरे ही भीतर के प्रकाश से जोड़ देगा। तेरे जीवन के अंधकार का सबसे बड़ा कारण भय है। भय ही इंसान को कैद कर देता है, भय ही इंसान को छोटा बना देता है, भय ही इंसान को उसकी शक्ति से दूर कर देता है। तू बार बार डरता रहा, अगर मैं हार गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, अगर दुनिया मुझे स्वीकार न करे तो। पर हे साधक, अब मैं तुझसे कहता हूं, तेरा भय अब समाप्त होने वाला है। भय कोई वास्तविकता नहीं है, भय केवल तेरे मन की छाया है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही भय तेरे विचारों से पैदा होता है। तूने कभी ध्यान दिया है, जिस बात से तू डरता था, अक्सर वही बात उतनी बड़ी नहीं निकलती जितना तूने सोचा। यानी भय केवल तेरे मन का भ्रम है। तेरे भीतर भय से भी बड़ा एक बीज है, साहस का बीज। यह बीज तभी अंकुरित होता है जब तू अपने भय का सामना करता है। हे साधक, जब तू अपने डर की आंखों में देखेगा तो पाएगा कि डर तो केवल तेरे सामने खड़ा एक खोखला परछाई है। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, वह परछाई मिट जाएगी। अब तुझ में साहस उठने वाला है। अब तेरा हर कदम निर्भय होगा। अब तू वही करेगा जो करने से तू डरता था। याद रख, साहस का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं है, साहस का अर्थ यह है कि डर होने के बावजूद तू कदम बढ़ा दे। हे मेरे भक्त, मैं तेरे भीतर उस अग्नि को प्रज्वलित कर रहा हूं जो तुझे निर्भय बनाएगी। अब तेरे जीवन का हर भय, हर बंधन टूट जाएगा। अब तुझे रोका नहीं जा सकेगा। तेरा अंधकार का अंत हो रहा है क्योंकि तू अपने भय को पहचान कर उसे पार कर रहा है। और जब भय समाप्त होता है, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। भय को छोड़ देने के बाद तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, आत्मविश्वास। यही आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। तू अक्सर सोचता रहा कि क्या मैं सच में सक्षम हूं? क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? पर आज मैं तुझसे कहता हूं, हां, तू सक्षम है। हां, तेरे कर्म रंग लाएंगे। हां, तेरा हर प्रयास तेरी किस्मत को बदल देगा। आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं को पहचानना, स्वयं पर विश्वास करना, अपने भीतर छिपे हुए उस दिव्य प्रकाश को स्वीकार करना। हे साधक, जब तू स्वयं पर विश्वास कर लेगा तो दुनिया तेरी राह में चाहे जितने पत्थर डाले, तू उन्हें सीढ़ियां बना लेगा। याद रख, सिर्फ आत्मविश्वास से कुछ नहीं होगा। आत्मविश्वास तभी सार्थक होता है जब उसके साथ कर्म की ज्वाला जलती है। कर्म ही वह शक्ति है जो इंसान को अंधकार से निकालकर उजाले में लाती है। कर्म ही वह साधना है जो भाग्य को बदल देती है। कर्म ही वह मंत्र है जो असंभव को संभव कर देता है। हे साधक, अब तू कर्म की राह पर चलेगा। अब तेरे हर कदम में स्थिरता होगी। अब तेरी हर कोशिश तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, तेरे जीवन का अंधकार खत्म हो चुका है। अब तेरा हर दिन एक नई सुबह लेकर आएगा। अब तेरे हर कर्म में मेरा आशीर्वाद रहेगा। जब तू थक जाएगा, तब भी तेरे भीतर की ज्वाला बुझने नहीं दूंगा। जब तू डगमगाएगा, तब भी तेरे मार्ग को स्थिर कर दूंगा। जब तू अकेला होगा, तब भी मेरी शक्ति तुझे घेरे रहेगी। तूने जीवन में बहुत प्रतीक्षा की है। कभी लगा कि सब रुक गया है, कभी लगा कि समय ने तुझे भुला दिया है। पर याद रख, धैर्य ही सबसे बड़ी तपस्या है। धैर्य वह अग्नि है जिसमें तेरा भाग्य धीरे धीरे तपता है। धैर्य वह शक्ति है जो तुझे भीतर से तोड़ने नहीं देती। तू पूछता है, भोलेनाथ, क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर देर से मिलता है? क्यों मेरी मेहनत का फल समय पर नहीं आता? सुन ले हे साधक, क्योंकि बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है। क्योंकि नदी को भी समुद्र तक पहुंचने के लिए धरती का लंबा सफर तय करना पड़ता है। क्योंकि सूर्योदय को भी रात का अंधकार पार करना पड़ता है। तेरे धैर्य ने तुझे मजबूत बनाया है। तेरी प्रतीक्षा ने तुझे स्थिर किया है। तेरी साधना ने तुझे उस मंजिल के योग्य बना दिया है जो अब तुझे मिलने वाली है। साधना केवल जंगलों और मंदिरों में नहीं होती। साधना तेरे हर कर्म में है। साधना तेरी हर सांस में है। साधना तेरे हर संघर्ष में है। जब तू गिरकर भी उठता है, वह साधना है।
जब तू रोकर भी मुस्कुराता है वह साधना है। जब तू हार कर भी हार मानता नहीं वही सच्ची साधना है। और हे साधक, तूने यह साधना पूरी की है। तेरे संघर्ष ही तेरी तपस्या है, तेरे आंसू ही तेरे मंत्र हैं, तेरी प्रतीक्षा ही तेरा ध्यान है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरी साधना अब निष्फल नहीं जाएगी, तेरा धैर्य अब व्यर्थ नहीं रहेगा, तेरे संघर्ष अब व्यर्थ नहीं होंगे। अब तुझे वह मिलेगा जिसका तूने वर्षों तक सपना देखा है। अब तेरा जीवन उस ऊंचाई को छुएगा जिसके लिए तू बना है। अब तेरा अंधकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। हे मेरे प्रिय, जब भी तू थक जाए याद करना, कैलाश की निस्तब्धता तुझे शक्ति देगी। जब भी तू डगमगाए याद करना, गंगा का प्रवाह तुझे स्थिर करेगा। जब भी तू टूटे याद करना, तेरे भीतर मैं ही हूं। तूने अंधकार को पार कर लिया है। अब तेरे जीवन में एक नया जन्म होने वाला है। यह जन्म तेरे शरीर का नहीं, तेरी आत्मा का है। अभी तक तू खुद को केवल एक साधारण मानव मानता रहा। अभी तक तूने खुद को अपनी हार, अपने दर्द और अपने अतीत से पहचाना, पर अब तू स्वयं को मेरे अंश के रूप में पहचानेगा। तेरे अतीत ने तुझे बार बार रोकने की कोशिश की, कभी लोगों के ताने, कभी अपने ही दोष, कभी अपनों के धोखे। ये सब तेरे हृदय पर बोझ बनकर चिपक गए। तूने सोचा शायद मैं लायक नहीं हूं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मेरी मेहनत बेकार जाएगी। पर हे साधक, अब समय आ गया है कि तू अपने अतीत के बोझ को त्याग दे। अतीत केवल एक अध्याय था, तू अब एक नई किताब लिखने वाला है। आत्मा का पुनर्जन्म तब होता है जब मनुष्य स्वयं को पहचान ले। तू वही क्षण जी रहा है। तेरे भीतर जो पीड़ा थी वही अब तेरा प्रकाश बनेगी। तेरे आंसू अब तेरी ताकत बनेंगे, तेरे घाव अब तेरे अनुभव बनेंगे। जैसे सर्प अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ देता है, वैसे ही तू अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर नया बनने वाला है। हे साधक, तेरा जन्म केवल खाने, सोने, दुख झेलने और मर जाने के लिए नहीं हुआ। तेरा जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। तेरे कर्म किसी को रोशनी देंगे, तेरे अनुभव किसी और की राह बनाएंगे, तेरी तपस्या किसी और को शक्ति देगी। तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जी रहा है जिन्हें तेरे प्रकाश से मार्ग मिलेगा। हे मेरे प्रिय, अब तू अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान। तू केवल एक इंसान नहीं है, तू वह दीपक है जिसे मैंने जलाया है ताकि अंधकार में भटके हुए आत्माओं को राह दिखा सके। तेरा जीवन अब व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तेरी हर सांस किसी न किसी के लिए वरदान बनेगी। अब तेरा हर कदम दिव्यता की ओर बढ़ेगा। हर हर महादेव।